हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आपको आपके अपने YouTube चैनल फालतू मैथ्स पे स्वागत करता हूं। और दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, 10th क्लास की ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले जो भी आपको थ्योरम्स एंड ज्योमेट्री के फैक्ट्स, ठीक है, की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो सारा का कलेक्शंस लेकर के मैं आ गया हूँ दोस्त आपके लिए। ठीक है, तो 10th का ज्योमेट्री पढ़ने से पहले दोस्त आपको करना क्या है, आपको एक बार ये वीडियो देख लेना है, ताकि जितने भी, है ना, उससे पहले के जो ज्योमेट्री के फैक्ट्स है, थ्योरम्स है, वो आपको समझ में आ जाए। फिर आप 10th क्लास की ज्योमेट्री को यूं चुटकियों में उड़ा सको, ठीक है दोस्त, और अच्छे से समझ सको। तो आइए बिना किसी देरी का करते हैं दोस्त इस वीडियो की शुरुआत। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले दोस्त आपसे गुजारिश ये है कि आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे सिर्फ और सिर्फ आपके पास। ठीक है दोस्त, तो आइए बात करते हैं इस वीडियो का। ठीक है दोस्त, सबसे पहले देखो, एक एक बात मैं आपको बताने वाला हूं दोस्त, और वो बात क्या क्या है जरा समझिए। बात ये है कि देखो क्या क्या जरूरत पड़ता है। आपको पता है कि इसको क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं, आपको पता है ना। एक डॉट लाइक के स्ट्रक्चर होता है किसी प्लेन पे, उसको हम क्या बोलते थे दोस्त, प्ले, इसको बोलते हैं पॉइंट, है ना। ये क्या है, ये पॉइंट है, ठीक है दोस्त, तुमको पता है, इसको बोलते हैं पॉइंट। मतलब मैं एकदम दोस्त जीरो लेवल से बता रहा हूँ, ठीक है ना, जिसको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो डॉट लाइक के स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम पॉइंट बोलते हैं। और देखो दोस्त, हमने क्या किया, ये पॉइंट 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 मिला दिया, तो इस तरीके से एक फिगर बन गया। इस फिगर को क्या बोलते हैं दोस्त, लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये ए है और ये क्या दोस्त तुम्हारा बी है, तो ये तुम्हारा हो गया दोस्त ए बी लाइन। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। ओके, आगे बढ़े। अब देखो दोस्त क्या करते हैं, अगर हम इसमें से क्या करें, इसका टुकड़ा लगा ले, एक डिफिनिट लेंथ का इसको हम काट ले। ये इंडेफिनिट लेंथ का है, दोनों तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम एक डिफिनिट लेंथ का इसमें से पार्ट काट ले, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लाइन सेगमेंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, लाइन सेगमेंट। इस पॉइंट का नाम मैंने डी सी रखा, इसका डी रखा, तो सी डी क्या है दोस्त तुम्हारा, सी डी है लाइन सेगमेंट। ये तुम्हारा है लाइन, क्या दोस्त, ये है तुम्हारा दोस्त लाइन है, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या है, लाइन है। ये तुम्हारा क्या है, लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट। ठीक है दोस्त, लाइन का टुकड़ा, सेगमेंट मतलब टुकड़ा होता है। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है बात। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ कलेक्शन होगा, लेकिन एक ही तरफ एरो लगा होगा। इसको क्या बोलते हैं दोस्त, रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे। इंग्लिश में रे, हिंदी में किरण बोलते हैं। जैसे नाम रख देते हैं इसका ए बी, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, इसको बोलेंगे रे ए बी। समझ में आ रहा है। ये दोस्त टर्मिनोलॉजी है जिसका पता आपको होना चाहिए, ठीक है। अब देखो दोस्त, बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है, प्लेन है, ठीक है। इनफाइनाइट पॉइंट्स है इसके अंदर, है ना। और ये हमेशा चारों तरफ क्या होगा दोस्त, एक्सपैंड हो सकता है, ठीक है ना। क्या हो सकता है दोस्त, एक्सपैंड हो सकता है। तो इस तरीके की चीज को हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। समझ में आ रहा है, प्लेन मतलब सतह जिसपे हम ज्योमेट्री की पढ़ाई करते हैं, 2D ज्योमेट्री। समझ में आ रहा है दोस्त, ओके। और आगे बढ़ते हैं, देखिए और आगे क्या है आपका, और आगे हम बात करते हैं दोस्त किसके बारे में, यहां से आ जाता है देखो, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक रे इधर निकल गया, एक रे इधर निकल गया। तो इस तरीके से जब एक ही पॉइंट से दो रे निकलता है, तो इस तरीके की चीज को क्या नाम दिया जाता है दोस्त, इसको बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एंगल ए बी सी, ये एंगल का साइन है ए बी सी। समझ में आ रहा दोस्त, बिल्कुल। आगे बढ़े। अब देखो टाइप्स ऑफ एंगल, ये जो है ना, ये इसका इंक्लिनेशन है, इसका मेजरमेंट है एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है दोस्त। समझ में आ रहा है, जैसे मान लो कि 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री जो भी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब बात करते हैं दोस्त टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में, इसके बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल, एकदम एक एक बात आपको बताने वाला हूं, ठीक है दोस्त। टाइप्स ऑफ एंगल, तो बने रहिए, टिके रहिए एकदम। देखिए, टाइप्स ऑफ एंगल में आपको पता क्या क्या आने वाला है, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है दोस्त। सबसे पहले आता है कौन एंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट क्या होता है, 90 से छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, 90 क्या होता है, एकदम परपेंडिकुलर, एगो सुतल रहेगा और एकदम एगो सीधा खड़ा रहेगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, 90 बोलते हैं। लेकिन अगर इससे पहले है, ठीक है ना, इससे पहले अगर है, देखिए ये क्या है, 90 से छोटा है, ठीक है ना, इसको क्या बोला जाएगा, एक्यूट एंगल बोला जाएगा। तो एक्यूट एंगल क्या होता है दोस्त, एक्यूट एंगल जो होता है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल आपको पता है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ये 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा दोस्त, छोटा होगा। ये इसका रेंज होता है। समझ में आ रहा बात आपको, यस, ठीक है। अगला आपका ये हो गया एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की बारे में बात करें, ठीक है, ये पहला टाइप ऑफ एंगल हो गया। दूसरे की बात करते, देखिए दूसरा आपका हो गया ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल,
ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज, अरे रे 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 रे, 1 मिनट रुक जाओ भाई। दोस्त दूसरा नंबर होता है आपका, दूसरा होता है राइट एंगल। क्या होता है दोस्त? राइट एंगल। ठीक है, राइट मतलब क्या हुआ यहाँ पे? राइट मतलब 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब समझ लीजिए सीधा सीधा 90 डिग्री। ठीक है, तो एक एकदम हॉरिजॉन्टल होगा और एक एकदम वर्टिकल होगा, एक सूतल होगा एकदम, एक सीधा खड़ा होगा। तो इस तरीके के एंगल को क्या बोलते हैं दोस्त? राइट एंगल बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं। तो राइट एंगल का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? राइट एंगल का वैल्यू, ठीक है, राइट एंगल का वैल्यू आपको हो जाता है सीधा 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, हालांकि ये छोटी छोटी बातें सबको पता है, लेकिन मैं एकदम जीरो से ही बता देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? चलिए आगे बात करते हैं। अगला आपका क्या आएगा? ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। कौन एंगल आएगा दोस्त? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर आपका आएगा ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है दोस्त? जिसका वैल्यू 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है दोस्त, तो देखो मैंने क्या किया, ये 90 था, सीधा कर दिया, तो क्या हुआ? 90 हो गया। अब इसको क्या करते हैं? 90 से थोड़ा रोटेशन इसको चेंज कर देते हैं। ये जो है ना हमारा 90 से बड़ा है लेकिन 180 से क्या दोस्त? छोटा है। ठीक है ना? इस एंगल का क्या नाम पड़ेगा? ऑब्ट्यूज एंगल। इसका नाम आप कुछ रख सकते हैं जैसे पी क्यू आर। ठीक है दोस्त, ये पी क्यू आर क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। ये क्या है दोस्त? ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल का जो रेंज होता है दोस्त क्या होता है? 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से क्या होगा दोस्त? छोटा होगा। समझ में आ रहा है? अरे बोलो भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। अब इसको और घुमाइए। ठीक है, इसको और घुमाइए, इसको ला करके देखिए एकदम सीधा कर दिया तो क्या बन जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, देखिए 190 ये और 190 आपको इधर मिलेगा, 290। ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री का। ठीक है, और ये क्या है? स्ट्रेट एंगल। इसको कौन सा एंगल बोलेंगे दोस्त? चौथा नंबर आपका, चौथा नंबर दोस्त आपका हो जाएगा कौन एंगल? स्ट्रेट एंगल। समझ में आ रहा दोस्त? स्ट्रेट एंगल। ठीक है मिस्टर, स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कितना हुआ? एग्जैक्टली 180 के बराबर होता है। ठीक है मिस्टर, समझ में आ रहा है? और उसके बाद क्या होता है दोस्त? स्ट्रेट के बाद है ना रिफ्लेक्स एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है? देखो ये 180 से भी बड़ा होगा, ये था 180, उसका और भी रोटेट कर दिया, 180 से ग्रेटर हो गया। ठीक है ना? तो भैया इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो दोस्त होता है क्या होता है? 180 डिग्री से ग्रेटर और 360 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। आई होप आपको ये बात दोस्त समझ में आ गया होगा। एक आखिरी बच गया कंप्लीट एंगल, और भी बहुत सारे एंगल है जिसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो घबराइए मत, बस देखते रहिए पेशेंस से। ठीक है, पूरा दोस्त थ्योरम बताने वाले हैं, पूरा फैक्ट बताने वाले हैं एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, तो अगर आपको ये सब पता है, आप ये स्किप कर सकते हैं, आगे के पार्ट देख सकते हैं, बिल्कुल है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे दोस्त आगे की बात करते हैं, कुछ और भी एंगल्स हैं जिसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए अगला एंगल हमारा क्या है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या हुआ कि रोटेशन हम घूम रहे थे, देखो है ना, यहाँ घूमा 90 हुआ, उससे ज्यादा हुआ है ना, ऑब्ट्यूज एंगल हुआ, 180 हुआ तो स्ट्रेट एंगल हुआ, उससे ज्यादा हुआ रिफ्लेक्स एंगल। और अगर हम एक बार पूरा चक्कर मार दें, ठीक है, और वापस वहीं पे चले जाए, एक चक्कर कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया तो क्या बना दोस्त? कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल जो दोस्त होता है वो कितने का होता है? कंप्लीट एंगल जो होता है दोस्त वो कितने का होता है आपको पता है? 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री। ठीक है, ऐसे एंगल दोस्त बहुत सारा होता है, जो टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए वो सब मैं बताता हूं। जैसे देखिए एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना? एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल क्या होता है? देखो जैसे दोस्त देखो यहाँ पे ये एंगल है एक आपका, जैसे मान लो कि एक एंगल ए है, ये बी है, ये पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम मैंने सी दे दिया। यहाँ पे एंगल बना एंगल ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक रे यहाँ से और भी निकल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए, ठीक है, जब दो एंगल आजू बाजू में हो, ठीक है, किसकी बात करें दोस्त? एडजेसेंट एंगल की। एडजेसेंट वर्ड का इस्तेमाल बहुत होता है। एडजेसेंट का मतलब होता है दोस्त आजू बाजू वाला, बगल वाला। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल, है ना? तो एडजेसेंट वर्ड का मतलब समझिए, एडजेसेंट यहाँ पे हम एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्त? तो देखो ये दोनों आजू बाजू वाला एंगल्स है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होगा? जब दो एंगल में एक साइड कॉमन होगा। क्या होगा दोस्त? एक साइड क्या होगा? कॉमन। ठीक है, जैसे देखिए ये मान लो कि डी पॉइंट है, तो ए बी डी, एक एंगल आपका क्या है? ए बी डी है। ठीक है दोस्त, जिस पॉइंट पे ये बनेगा, है ना, उसको हम बीच में रखेंगे, एकदम मैंडेटरी बात है दोस्त, ए बी डी। ठीक है, और एक एंगल आपका क्या है? आपका डी बी सी है, एंगल डी बी सी। तो देखिए आपका बी डी यहाँ भी साइड है और बी डी यहाँ भी साइड है।
ठीक है। तो इस दोनों एंगल को बनने में क्या हुआ, एक साइड कॉमन है कि नहीं है, और वो कॉमन साइड क्या है आपका BD है। तो इस तरीके के, ठीक है दोस्त, इस तरीके के एंगल को क्या बोलते हैं, इस तरीके के एंगल को बोला जाता है एडजेसेंट एंगल। ठीक है, क्या बोला जाता है, एडजेसेंट एंगल। समझ में आ रहा है। अब ये बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्त, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है दोस्त, तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं दोस्त कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है दोस्त, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या हुआ, जब दो एंगल का सम कितना हो जाए, जब दो एंगल का सम है ना 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो देखो मिस्टर, जैसे देखो यहाँ पे आपको पता है कि ये क्या है, स्ट्रेट है ना, एकदम सीधा सोया हुआ है, एकदम सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो कितना का बनेगा, 90 डिग्री का। लेकिन जैसे मान लो कि मैंने ये कर दिया, ठीक है, अब देखो पूरा 90 था, इसको मैंने बांट दिया, ये 60 कर दिया और इसको मैंने 30 कर दिया। ठीक है, तो मान लो कि ये तुम्हारा PQR है और ये तुम्हारा क्या दोस्त S है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि PQS, एंगल PQS प्लस एंगल SQR, एंगल SQR का जो सम है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर दोस्त, 90 डिग्री के बराबर है। तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा दोस्त, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएगा, CA कहलाएगा, है ना, चार्टेड अकाउंटिंग CA, है ना दोस्त, समझ में आ रहा बात। ओके, आगे बढ़े। फिर देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। अब जरूरी नहीं कि ये हमेशा ऐसा ही होगा, ये दोनों एंगल्स अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है ना दोस्त, अलग अलग कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे एक एंगल आपका मान लीजिए क्या कि आपका 50 डिग्री का है, तो एक एंगल को कितना होना पड़ेगा, 40 डिग्री का। ठीक है, 40 डिग्री का होना पड़ेगा। तो इस एंगल को मान लो कि ये तुम्हारा एंगल X है, ठीक है, जिसका वैल्यू 50 है, और ये तुम्हारा कितना है, 40 डिग्री का है। ये एंगल Y है, तो देखो एंगल X और Y इस बार अलग अलग है, और दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री के बराबर है। तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दोस्त कहला जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो एक साथ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। मुद्दे की बात ये दोस्त कि जब दो एंगल का सम कितना हो, 90 हो, तो उसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। और इन द सेम वे जब दो एंगल का सम क्या हो, 180 हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है दोस्त, चलो सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है दोस्त, तो यहां पे दो एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जरा देखो ध्यान से, ध्यान से देखो दोस्त, क्या है आपका ये, देखिए यहाँ पे ये एंगल है, मान लो कि इसका वैल्यू 120 डिग्री है। ठीक है, नाम कुछ रख देते हैं, एंगल P रख देते हैं, और ये तुम्हारा क्या है, 60 डिग्री है, इसका एंगल Q रख देते हैं। तो एंगल P प्लस एंगल Q किसके बराबर है, बोलो 180 डिग्री के बराबर है कि नहीं है। तो इस दोनों एंगल को क्या बोला जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा दोस्त, सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो दोस्त, एंगल्स को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, एंगल का साइन लगा दो और उसके अंदर एक्स लिख दो, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। उसी तरीके से ये दोनों एंगल अलग अलग भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हो सकता है। ठीक है मिस्टर, तो देखो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, जैसे मान लो कि एक एंगल जो है ना आपका, वो आपका है क्या, 45 डिग्री का, क्या दोस्त, 45 डिग्री का, सही है ना, कितने डिग्री का दोस्त, 45 डिग्री का। ठीक है, मान लो कि ये आपका एंगल क्या है, एंगल A है, ठीक है, और एक एंगल आपका क्या है, आपका 135 डिग्री का है। कितने का दोस्त, 135, एंगल B है आपका। ठीक है मिस्टर, अब एंगल A और एंगल B को आप जोड़ोगे तो ऑब्वियस सी बात आपको कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। तो ये दोनों कौन सा एंगल हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। समझ में आ रहा दोस्त, कौन सा एंगल हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और दो एंगल का सम 180 डिग्री तो सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी फैक्ट की बात करते हैं। अब यहाँ से शुरुआत हो रहा है दोस्त इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का। ठीक है, ये था बेसिक मार्क जो आपको पता होगा, अगर नहीं है तो जानिए। ठीक है, और है तो स्क्रीन पर के आगे वाला पार्ट देखिए। ठीक है मिस्टर, इतना तो आपको कॉमन सेंस हो गई, क्या मैं बेवकूफ वाली बातें बताता रहता हूँ। चलो आज दोस्त बात करते हैं। अब दोस्त बात करते हैं, देखो यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ, देखो एक स्ट्रेट लाइन है, आपको पता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो एंगल है। ठीक है, एक एंगल आपका मान लो कि 60 डिग्री का है। ठीक है, इसका नाम मैं दे देता हूँ एंगल A, और एक एंगल आपका क्या है, 120 डिग्री का है। ठीक है दोस्त, कितना का है, 120 डिग्री का है, इसका नाम मैं देता हूँ एंगल B। ठीक है, तो जब एक लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे एंगल का दो पेयर हो, ठीक है ना, उसको बोला जाता है दोस्त लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B क्या है आपका, 180 डिग्री है, इसको हम बोल सकते हैं क्या,
लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्त? इसका नाम रख सकते हैं क्या? इसका नाम रख सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है दोस्त, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोल सकते हैं। क्लियर है दोस्त? ओके, आगे बढ़े, चलो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो, ये एक्सियम्स है दोस्त। अब बता दें आपको थोड़ा, एक्सियम्स क्या होता है। एक्सियम्स मैथमेटिक्स का वो फैक्ट होता है जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, जो ऑब्जर्वेशन के आधार पे सत्य जिसको मान लिया गया है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्त? एक्सियम्स बोलते हैं। और आगे वाला क्या है दोस्त? थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है? कंडीशन को समझिए, सारा इफ एंड देन का मामला है। अगर ऐसा होगा तभी वैसा होगा, समझ रहे हो दोस्त? तो यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रहा है? यहाँ पे कंडीशन ये कि अगर दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, जैसे मान लो कि एक लाइन आपका क्या है, ए बी है, ठीक है, और एक लाइन आपका क्या है, सी डी है, और दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? पी पे। ठीक है, तो कंडीशन देखो दोस्त क्या है, इफ अगर ऐसा होगा, इफ ए बी एंड सी डी, ठीक है, ए बी एंड सी डी लाइन्स इंटरसेक्ट, ठीक है दोस्त, इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट, इंटरसेक्ट है ना, एट अ कॉमन पॉइंट, एट अ कॉमन पॉइंट पी। अरे कॉमन पॉइंट का मतलब ये पी इस पे भी है, ए बी पे भी है, सी डी पे भी है। तो अगर दोस्त ऐसा हुआ, ठीक है, एट कॉमन पॉइंट पी, मतलब अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करेगा तो सामने वाला एंगल देखो बराबर होगा। इसको बोलते हैं दोस्त वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्त? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको देखो, मैं इसको बोलता हूँ एंगल 1, इसको एंगल 2, इस वाले को, इसको एंगल 3, और इसको बोलता हूँ एंगल 4। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब दोस्त ये है कि एंगल 1 होगा 3 के बराबर, तो देन क्या होगा दोस्त? देन ये होगा कि एंगल 1 बराबर एंगल 3, ठीक है, और एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? एंगल 2 बराबर आपका हो जाएगा एंगल 4। समझ में आ रहा है दोस्त? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है मिस्टर? यस, अगर ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, तो ये फैक्ट आपको एकदम क्लियर कट पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्त पैरेलल लाइन का। तो एकदम इंपॉर्टेंट शुरुआत हो चुका है। आइए बात करते हैं पैरेलल्स की। जब दो लाइन पैरेलल होगा तो क्या होगा? एक और भी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जब एक लाइन है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें बहुत सारा एंगल बन रहा है, ठीक है ना, बहुत सारा एंगल बन रहा है, तो इस सारे एंगल का सम कितना होगा आपको पता है? जैसे मान लो कि एंगल एक्स है, ये वाई है, ये एंगल जेड है, ठीक है, और ये एंगल आपका डब्ल्यू है, ठीक है, तो सारे का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना। ये सब छोटी छोटी बातें जो आपको पता होना चाहिए माशाल्लाह। ठीक है, तो आइए माशाल्लाह क्या है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, देखिए ध्यान से। आगे आपसे ये बोल रहा है दोस्त, क्या बोल रहा है? आपसे ये बोल रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा, क्या समझिएगा, देखिए। अब हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस के बारे में। देखिए, अगर दो लाइन इस तरीके से पैरेलल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, आप जब 10th क्लास का पैरेलल थ्योरम पढ़ेंगे ना, वहीं पे इसका कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरिटी में भर भर के पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ये बात दोस्त पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या है कि दो लाइन पैरेलल कब होता है आपको पता है? जब दो लाइन कभी भी एक दूसरे को कटेगा नहीं, जैसे ट्रेन का पटरी हो गया, है ना, इन जनरली बात करते हैं, ठीक है ना। तो जो जब दो लाइन एक दूसरे के एकदम स्ट्रेट में हो, कभी मिले नहीं, कभी कटे नहीं, है ना, मतलब उसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं हो, जब कटेगा नहीं तो कॉमन पॉइंट कहां से आएगा, है ना, तो वैसे लाइन को क्या बोलते हैं दोस्त? पैरेलल लाइन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल, ये जो लाइन है कट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं दोस्त? उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अब देखिए वर्टिकली या वर्टिकली, यहाँ पे ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये इसके बराबर, अभी आपने देखा है, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ एंगल 1, ठीक है। कंडीशन क्या दोस्त? कि इफ ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक है, एंड डी एफ क्या है दोस्त? डी एफ इज ट्रांसवर्सल। समझ में आ रहा दोस्त? डी एफ क्या है दोस्त? आपका ट्रांसवर्सल है। तो मामला क्या होगा, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ए बी लाइन है, और एक क्या दोस्त तुम्हारा? सी डी लाइन है, ठीक है, एक आपका क्या है? सी डी लाइन है। समझ में आ रहा है? और ये आपका डी एफ क्या है? ये जो डी एफ है, ई एफ, डी एफ नहीं दोस्त, ई एफ होगा, है ना, क्या होगा? ई एफ, यस। ये जो ई एफ आपका लाइन है ना, वो क्या है? इंटरसेक्ट कर रहा है पी क्यू पे, मान लो पी और क्यू पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे 8 एंगल बनेगा दोस्त। टोटल कितना एंगल बनता है? 8 एंगल बनता है, ठीक है। वैल्यू वाइज 2 ही एंगल बनता है, लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे पार्टिकुलरली तो 8 एंगल बनता है। जैसे देखिए, इसको एंगल 1 बोलते हैं, इधर वाले को एंगल 2 बोलते हैं, इधर वाले को एंगल 3, एंगल 4, ये आपका एंगल 5, ये आपका एंगल 6, अरे 6 लिखो राजा, ये आपका एंगल 7, और ये आपका एंगल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस, ठीक है दोस्त।
अब ध्यान से समझिए क्या बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, ठीक है। अब कोशिश करूंगा थोड़ा बड़ा लिखने का। तो देखिए अगर ये कंडीशन है, ये है, अगर ऐसा होगा देन कैसा होगा। देन तीन बातें, अगर पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहला बात ये दोस्त कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है दोस्त। अब क्या होता है बताते हैं, करस्पॉन्डिंग, ठीक है दोस्त, एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल। तीन पॉइंट होगा, पहला पॉइंट ये है कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा दोस्त, इक्वल होगा। कौन क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल समझिए, ये पैरेलल लाइन के ऊपर वाला, पैरेलल लाइन के ऊपर वाला और ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला, एक तरफ वाला। मतलब देखो आपको देखने से लग रहा हो कि ये इसमें जितना झुकाव है उसमें भी उतना ही झुकाव है, बोलो है कि नहीं है ना। तो वही उसी को क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे, ठीक है। लाइन के ऊपर ऊपर वाला ट्रांसवर्सल के एक तरफ वाला, या लाइन के नीचे नीचे वाला ट्रांसवर्सल के एक तरफ वाला, समझ में आ रहा है, उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ देखिए एक 5 के बराबर, एक क्या यहाँ पे 5 होगा ना राजा, हाँ, एक 5 के बराबर। तो एंगल एक बराबर क्या है दोस्त आपका 5 है, और एंगल दो बराबर क्या है आपका 6 है। एंगल दो बराबर क्या है आपका, आपको पता चल रहा होगा, दो बराबर क्या है 6 है। लाइन के ऊपर वाला ट्रांसवर्सल के उस तरफ वाला, एक तरफ वाला, ठीक है। और नीचे वाले की बात करें, 4 किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर। एंगल 4 बराबर एंगल 8 हो जाएगा, और एंगल 3 बराबर एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्त तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एंगल। कब बराबर होगा, बराबर तब होगा जब क्या होगा, दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इस तरीके से कट करेगा तब होगा। और इसका वाइस वर्सा भी दोस्त ट्रू होता है। वाइस वर्सा मतलब क्या, कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर तो लाइन पैरेलल, और लाइन पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, अगर ट्रांसवर्सल कट करेगा तो। समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे बाजू में लिख देता हूँ, वाइस वर्सा लिख देता हूँ, ठीक है, वाइस वर्सा, ठीक है दोस्त। इसका उल्टा भी क्या होता है दोस्त, ट्रू होता है। अरे बोलो भैया मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस, ठीक है। तो ये पहला हो गया आपका। बाकी दो मैं दोस्त कहां लिख दूं, ये लिख दूं क्या, चलो मैं दो यहाँ पे कोशिश करता हूँ लिख देने का, ठीक है। अगला क्या होता है आपका, अल्टरनेट एंगल बराबर होता है, ठीक है ना दोस्त। कौन एंगल बराबर होता है, अल्टरनेट एंगल्स बराबर होता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपका क्या हुआ कि जब लाइन पैरेलल होगा तो क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट, ठीक है, एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल क्या होगा दोस्त, इक्वल होगा। अल्टरनेट के लिए आपको किसको पहचानना है दोस्त, देखो यहाँ पे जेड को पहचानना है, जेड को, देख रहे हो ये जेड है ना। तो ये देखो जेड का ये जो लोली निकल रहा है इधर, ये दोनों है ना, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। और इसका ये कोना कोना क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ये है आपका, देखो जेड बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। तो एंगल 3 किसके बराबर हो गया दोस्त, एंगल 5 के बराबर। और एंगल 4 किसके बराबर हो गया, एंगल 6 के बराबर, ठीक है, एंगल 6 के बराबर। इसको बोलते हैं दोस्त इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर क्यों, क्योंकि देखो पैरेलल लाइन के अंदर में है, 3 और 5 पैरेलल लाइन के अंदर में है, 4 और 6 पैरेलल लाइन के अंदर में है। इसको बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना दोस्त। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर सही है, ठीक है ना, इंटीरियर डिजाइनिंग है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, बराबर होगा। और एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होता है, मतलब एक किसके बराबर होगा, 7 के बराबर। एंगल 1 बराबर एंगल 7 हो जाएगा, और एंगल 2 बराबर एंगल 8 हो जाएगा। एंगल 2 बराबर एंगल क्या हो जाएगा दोस्त, 8 हो जाएगा। ये क्या है दोस्त, तुम्हारा एक्सटीरियर, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल इंटीरियर भी बराबर होता है और एक्सटीरियर भी बराबर होता है, ठीक है मिस्टर, चलो ठीक है। अगर ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं इसका 2 पार्ट बना दूंगा ताकि आपको मजा आ जाए। एक लंबा वीडियो देखने में आपको थोड़ा सा बोरियत फील हो सकता है, ठीक है दोस्त। तो आइए बात करते हैं कुछ और। एक तीसरा पॉइंट बाकी रह गया है, वो है को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना। को इंटीरियर, तो मैं इसी में लिख देता हूं ताकि एक ही स्क्रीनशॉट में आपको आ जाए सारा, ठीक है। को इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है मिस्टर। को इंटीरियर का सम कितना होता है, तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे, ठीक है। को इंटीरियर एंगल का सम, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, या सीधा शॉर्ट में लिखो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। कितना होता है दोस्त, 180 डिग्री होता है। क्या मतलब, देखो 4 और 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम कितना होगा, 180 होगा। हालांकि होता है एक्सटीरियर का भी है, लेकिन इंटीरियर का ही काम आता है, ठीक है ना। इसलिए बोला जाता है 3 और 6, ये देखो 3 और 6, अभी आपको फील दिलवाएंगे, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी आपको फील दिलवाएंगे क्या मतलब है, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 6 का सम कितना होगा दोस्त, 180 के बराबर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा चीजें लिखना पड़ रहा है। ठीक है दोस्त, ऐसे बता दे रहा हूँ कि हर एक आदमी का हेल्प हो जाए। ठीक है दोस्त, ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो अब आइए जरा इसका फील लेते हैं। अभी इस बोर्ड पे जो भी हमने आपको पढ़ाया उसका फील लेते हैं अपने स्टाइल में। ठीक है ना, ये तो भैया बुक की बातें हो गई, फैक्ट हो गया, अब अपने स्टाइल में इसका थोड़ा मजा लेते हैं। ठीक है, तो तैयार है तो स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से लीजिए। अब इसका मैं अब तो साजो अभी इस से पिछले वाले बोर्ड पे मैंने जितना भी आपको पढ़ाया उसका मैं आपको फील दिलवाता हूँ क्या क्या मतलब है इसका। देखो वर्टिकल या वर्टिकल का क्या मतलब है, देखिए आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन में 180 का बनता है। अगर मान लीजिए 60 डिग्री है, मान लीजिए, ठीक है ना, या थोड़ा कम लग रहा तो इसको मैं क्या करता हूँ, फील लेने के लिए आपको प्रॉपर 50 मान लेते हैं। ठीक है, चलो 50 डिग्री मान लेते हैं। तो आपको देखिए ये क्या स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 का होता है तो ये 130 डिग्री हो जाएगा। और वर्टिकल या वर्टिकल क्या कहता है कि अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, ये 130 है तो सामने वाला भी कितना होगा, 130 होगा। बस सिंपल सा ये मतलब है दोस्त। स्पेशल केसेस से कब बनेगा दोस्त, स्पेशल केसेस का ये बनेगा कि देखो अगर ये 90 है तो वर्टिकल ये वर्टिकल से ये भी 90 हो जाएगा, और ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। चारों 90 90 90, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का फील आपको देता हुआ नजर आएगा। समझे मेरे राजा, ओके। अब देखो मैं पैरेलल लाइन के बारे में बात करता हूँ। मैंने आपको कहा कि देखो पैरेलल लाइन में ऐसे तो 8 एंगल होता है, लेकिन वैल्यू बाई इसमें 2 ही एंगल होते हैं। कैसे, यार देखो ध्यान से, ये दोस्त तुम्हारा, ये देखो ध्यान से, है ना, मान लो कि ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा बताओ, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन है तो ये कितना हो जाएगा 120। अगर ये 60 है तो सामने वाला कितना होगा 60 डिग्री, और ये 120 है तो सामने वाला कितना होगा 60 डिग्री। समझ में आ रहा है। अब देखो मेरे राजा, मैंने आपको क्या कहा कि देखो लाइन के पैरेलल ऊपर वाला और लाइन के ऊपर वाला, अगर तुम इसको उठा करके इसको ऊपर रख दोगे तो जितना इंक्लिनेशन इसका है उतना इसका भी होगा। मतलब ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना आएगा 60 डिग्री। अब देखो ये 60 डिग्री तो सामने वाला 60 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये कितना 120। ठीक है, ये 120 तो सामने वाला कितना 120। तो कहने के लिए 8 एंगल है, लेकिन वैल्यू वाइज 2 ही एंगल होते हैं, ये बात आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने क्या पढ़ा आपको, देखो ये लाइन के ऊपर वाला ट्रांसवर्सल के एक तरफ वाला को करस्पॉन्डिंग कहते हैं, बराबर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आपको क्या पढ़ा था, देखो इधर वाला लाइन के ऊपर वाला 120, ठीक है, और लाइन के ऊपर वाला 120 और ट्रांसवर्सल के एक तरफ वाला करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर। नीचे आ जाओ 60 60 बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल, 120 120 बराबर लाइन के नीचे नीचे वाला ट्रांसवर्सल के एक तरफ वाला। ठीक है मिस्टर, ओके, आगे बढ़ते हैं। और देखो क्या बताया था आपको, जेड याद रखने के लिए, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट क्या बराबर होता है, ये, ठीक है, जेड बनता है क्या, यहाँ देखो जेड बना तो इसका लोली बराबर होगा और उल्टा वाला भी बराबर होगा 120, इधर भी 120। ठीक है, इस दोनों का सम 180, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, वही बात बताया मैंने आपको। और यहाँ पे देखो को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। समझ में आ रहा दोस्त, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इसका स्पेशल केस कब बनेगा, देखो जब दो पैरेलल लाइन है इस तरीके से और ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो भैया 90 90 ले लो, 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 सारा 90 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आठों का आठों एंगल क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलो आई होप आपको मजा आया होगा मेरे साथ इसको फील करने। ये दोस्त अब बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में। तो अब मैं आपको ट्रायंगल की सारी जानकारी दूंगा और एक और वीडियो आएगा दोस्त इससे ही रिलेटेड, वो होगा क्वाड्रिलेटरल के सारे फैक्ट्स एंड थ्योरम्स उसमें होंगे, प्रॉपर्टीज एंड, ठीक है, 9th क्लास के जितने भी सर्कल्स हैं और उससे पहले जो आपको 10th में बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ेगा सर्कल चैप्टर को समझने के लिए, वो सारा के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। अन्यथा ये वीडियो जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपको मजा आएगा नहीं, और अगर आपको मजा नहीं आएगा तो फिर मुझे भी मजा आएगा नहीं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के करते हैं आगे वाले सेक्शन का शुरुआत। ठीक है दोस्त, देखो क्या कह रहा हूं मैं, अब ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। ट्रायंगल देखो आपको पता क्या है दोस्त, ये है आपका ट्रायंगल, इसमें नाम क्या है ट्राई एंगल। तीनों एंगल होगा, बंद होगा तो ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है मिस्टर, यस। तो ट्रायंगल में आपको पता है क्या क्या होता है, इस तरीके के फोटो को ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, और समझ लो भाई इसमें क्या क्या है, आपको पता है कि तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। ठीक है, ए बी बी सी सी डी इसके साइड कहलाते हैं, ए बी बी सी और सी ए इसके साइड कहलाते हैं, एंगल ए एंगल बी एंगल सी। ये तीन एंगल है, तीन वर्टेक्स है ए बी सी, जहां पे ये दोनों साइड मिला उसको वर्टेक्स बोलते हैं दोस्त। ठीक है, ये सब बेसिक्स बात है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है मिस्टर, एक ये फैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा फैक्ट दोस्त ये है ट्रायंगल से रिलेटेड, जो बहुत 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 काम का चीज है, वो ये है, देखिए कि किसी ट्रायंगल में एबीसी एक ट्रायंगल है, इसके किसी साइड को, जरूरी नहीं कि बीसी को, हम इसको भी बढ़ा दें, इसको भी बढ़ा सकते हैं। तो बीसी को अगर हमने कहा डी तक बढ़ा दिया तो बाहर में आपको पता है कि एक एंगल बनता है। ठीक है, तो ये बाहर वाला जो एंगल है, एंगल एसीडी, एंगल एसीडी वो किसके बराबर होगा, वो एंगल ए और प्लस एंगल बी के बराबर होता
है। ये बहुत काम है का दोस्त है, काम का चीज है, ये बहुत जगह काम आता है ये। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ट्रायंगल से रिलेटेड, ट्रायंगल से रिलेटेड ये बात आपको पता होना चाहिए, इसकी जानकारी होना चाहिए आपको। ठीक है, एक साइड को बाहर बढ़ाने पे ये बाहर वाला एंगल है ना इंटीरियर के सम के बराबर होता है। क्या मतलब, अगर ये 50 है और ये 70 है ना, तो इसका सम ये किसके बराबर होगा, है ना 120 के बराबर हो जाएगा। बात आपके समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब आइए मोटा मोटा आपको जानकारी दे दे। ठीक है, देखिए मीडियन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड को दो बराबर भागों में बांटने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है, ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम मैंने बोल दिया एडी। ठीक है, ए से आ रहा है और सामने वाले साइड बीसी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो यहाँ पे एडी क्या कहलाएगा, एडी कहलाएगा मीडियन। क्या कहलाएगा दोस्त? मीडियन कहलाएगा। ठीक है, यस। अब मीडियन का काम क्या है, ये क्या आपको पता है, साइड बाई सेक्टर होता है। क्या होता है दोस्त? ये होता है मीडियन। क्या होता है दोस्त? साइड बाई सेक्टर होता है, ये साइड बाई सेक्टर होता है मीडियन। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां से भी मीडियन खींच सकते हैं। बोलो खींच सकते नहीं खींच सकते? एकदम खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये लो तुम्हारा एक मीडियन ये हो गया, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसका मैं नाम बी दे देता हूं। ठीक है, तो आपका बी भी क्या हो गया, मीडियन हो गया। ठीक है, और दो या दो से ज्यादा मीडियन जिस पॉइंट पे मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्त? उसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं। जी क्या दोस्त तुम्हारे यहाँ पे सेंट्रोइड है। क्या दोस्त? सेंट्रोइड है। ठीक है, तीसरा मीडियन आपका इस तरीके से जाएगा, इसका नाम है, रख दो। ठीक है दोस्त, तो जी है ना मीटिंग पॉइंट ऑफ क्या होता है दोस्त, ये है क्या है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या है? मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, सिंपल भाषा में। ठीक है, मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, मतलब मीडियन जहां पे मिलेगा वही क्या होगा आपका, क्या होगा बोलिए, वो आपका सेंट्रोइड होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सेंट्रोइड जो है ना वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। सेंट्रोइड क्या करता है? 2:1 के रेशियो में बांटता है किसको? मीडियन को। मीडियन को किस रेशियो में बांटेगा दोस्त? 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मीडियन डिवाइड्स, ठीक है, सेंट्रोइड डिवाइड्स, सेंट्रोइड डिवाइड है ना, डिवाइड्स मीडियन इन 2:1 रेशियो। ठीक है, अब टू देखो, यहां से वर्टेक्स वाला पार्ट क्या होगा, 2 पार्ट होगा, मतलब आपका जो दोस्त एजी है वो 2 पार्ट होगा, और ये आपका जो जीडी है वो कितना पार्ट होगा, 1 पार्ट होगा। बात समझ में आ रहा है? एजी टू जीडी का जो वैल्यू है 2:1 पार्ट होगा, मतलब वर्टेक्स वाला इधर से 2 पार्ट और ये साइड वाला है ना, साइड वाला 1 पार्ट, ये 2 पार्ट ये 1 पार्ट। आपको फील भी आ रहा होगा, ये 2 पार्ट और ये 1 पार्ट, मतलब अगर इसका वैल्यू 6 है तो 6 में से 2 पार्ट क्या होगा, 4, और तो 4 ये हो जाएगा और आपका 2 ये हो जाएगा। बोलो आई होप बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है मिस्टर, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ठीक है, चलिए ये भी बात हो गया। मीडियन भी मैंने आपको बता दिया है ना, इसके तीनों एंगल का सम 180 होता है, एक्सटीरियर एंगल इसके बराबर होता है। मीडियन के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए। अब आपको बता कि ट्रायंगल में है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है दोस्त, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एडी जो है वो हाइट है। हाइट क्या होता है, किसी वर्टेक्स से आने वाला सामने वाला साइड पे परपेंडिकुलर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो बीपीडी जब हम है ना 10th क्लास का जो पहला थ्योरम दोस्त हम प्रूव करेंगे, उसी में हमको क्या जरूरत पड़ेगा, है ना, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला का हमको जरूरत पड़ने वाला है। समझ में आ रहा दोस्त? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है दोस्त 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। हाइट को दूसरा नाम क्या है दोस्त, एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो 1/2 बेस यहाँ पे क्या आपका बीसी है और हाइट आपका क्या है, उस पर एडी है। समझ में आ रहा है? इसका यूज हम करेंगे बीपीडी को प्रूव करने में। ठीक है दोस्त, बिल्कुल करेंगे। तो हाइट क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया। करेक्ट है दोस्त। अब आइए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में जल्दी से बताते हैं, और इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। इसका दूसरा पार्ट देखना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्त, तो आइए एक बार जल्दी से मिस्टर बात करते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों जल्दी से। ठीक है, ये दोस्त तुम्हारा हो गया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं किसके आधार पे, साइड के हिसाब, साइड के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, है ना, साइड के आधार पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तो देखो दोस्त, जब तीनों साइड इक्वल होता है तो आपको पता क्या नाम पड़ेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। 1 2 3 ABC। ठीक है, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे क्या है, AB बराबर BC बराबर CA। कौन सा ट्रायंगल दोस्त, इक्विलैटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। ठीक है दोस्त, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। इक्वी मतलब इक्वल हुआ, लेटरल मतलब साइड हुआ।
इसके तीनों साइड इक्वल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मजेदार बात यह है कि यहाँ पे तीनों एंगल भी बराबर होता है, ठीक है। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री। 180 को अगर आप 3 बराबर भागों में बांटोगे तो 60 60 60 मिलेगा, है ना। तो तीनों एंगल भी क्या होता है दोस्त, इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे मजेदार बात यह है कि तीनों साइड, है ना, इसका तीनों मीडियन भी इक्वल होगा, है ना, इसके हर चीज इक्वल होंगे, है ना, हर चीज इक्वल होंगे। तो तीनों मीडियन भी इक्वल होगा, हाइट भी इक्वल होगा, एंगल बाइसेक्टर भी इक्वल होगा, सब इक्वल होगा, ठीक है मिस्टर। यस, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे मजेदार बात ये है कि यहाँ पे एक ही लाइन इसका मीडियन भी है, यही इसका हाइट भी है, यही इसका एंगल बाइसेक्टर भी है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ दोस्त, जो एंगल को क्या करे, दो भागों में बांटेगा, एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो एक ही लाइन हर चीज होता है यहाँ पे, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, मीडियन भी होगा, हाइट भी होगा, एल्टीट्यूड भी होगा, मतलब, ठीक है। तो ये होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। इसके एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है दोस्त, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका होता है √3/4 a², जहाँ पे ए क्या है आपका, ये क्या है दोस्त, ये है आपका साइड, ठीक है दोस्त, ये क्या है, साइड है। समझ में आ रहा है, अरे बिल्कुल भैया, आना ही चाहिए समझ में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्त आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। इसके बारे में आइसोसेलेस दूसरा वाला, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका नाम क्या है, आइसोसेलेस समद्विबाहु, दो बाह बराबर होगा। जैसे देख लो यहाँ पे ध्यान से, ये दो बाह बराबर है, देखो ध्यान से फील आ रहा है आपको, ये दोनों बराबर है, ये अनइक्वल है, ठीक है। तो पी क्यू आर नाम रख दिया, फोटो मैंने थोड़ा छोटा बना दिया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपका पी क्यू बराबर है किसके, पी आर के, ठीक है, और नॉट इक्वल क्या है आपके, क्यू आर के, ठीक है। तो दो साइड बराबर तो दो एंगल भी बराबर, ठीक है। एंगल कौन बराबर होगा देख लो, इक्वल साइड के अपोजिट वाला। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये जो पी क्यू है इसके सामने वाला एंगल एंगल आर, ठीक है, और ये पी आर है उसके सामने वाला एंगल क्यू, ठीक है, समझ में आ रहा है। और नॉट इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल पी हो जाएगा। इस पी को दोस्त बोलते हैं वर्टेक्स, ऊपर वाला ना वर्टेक्स, वर्टेक्स एंगल इसको बोला जाएगा साइड एंगल, है ना, बेस एंगल बोला जाता है। तो ये दोस्त आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। ये जब जिसका दो साइड क्या होगा, इक्वल होगा, और दो एंगल भी इसमें इक्वल हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल देंगे, ठीक है दोस्त। और स्केलर में क्या होगा, कुछ भी बराबर नहीं होगा, देख लो ये दोस्त, ठीक है, कुछ भी इसमें इक्वल नहीं होगा। जैसे मान लो कि ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, इसमें ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, बराबर नहीं होने का मतलब कि इसका मेजरमेंट, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, कितना दोस्त, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है, और मान लो कि ये तुम्हारा 8 सेंटीमीटर है, तो तीनों क्या है, अनइक्वल है, मतलब पी क्यू नॉट इक्वल टू, ठीक है, पी आर नॉट इक्वल टू क्यू आर। तो क्या नाम पड़ेगा, नाम पड़ेगा दोस्त एस्केलन ट्रायंगल। कौन ट्रायंगल, एस्केलन। और एंगल भी क्या होते हैं दोस्त, इक्वल नहीं होते, पी क्यू नॉट इक्वल टू, है ना, एंगल पी नॉट इक्वल टू एंगल क्यू नॉट इक्वल टू एंगल आर। समझ में आ रहा है, यस, ठीक है दोस्त, पॉइंट क्लियर हो गया दोस्त, यस। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा ट्रायंगल, एस्केलन ट्रायंगल, ठीक है। अब बात करते दोस्त एंगल के आधार पे, एंगल के आधार पे, है ना, एंगल के आधार पे ट्रायंगल क्या होता है ना, टाइप्स ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, है ना। एंगल के आधार पे भी 3 प्रकार का होता है। एक तो ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा हो जाए, ठीक है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, तीनों एंगल 60 60 60 है, तो एंगल के आधार पे इसका नाम दीजिएगा तो क्या नाम पड़ेगा, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है दोस्त, क्या नाम पड़ेगा, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। चलिए, तो पहला आपका ट्रायंगल का नाम आ गया एक्यूट, ठीक है, एंगल्ड ट्रायंगल, पूरा नाम है दोस्त, ठीक है। शॉर्ट में इसको एक्यूट ट्रायंगल बोल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कहा, इसका सब एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए एंगल ए, ठीक है, एंगल बी, ठीक है, और एंगल सी, ये सब क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, तो नाम क्या पड़ेगा, एक्यूट, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आपका। अच्छा, नाम मैंने एबीसी रख दिया हुआ है, एबीसी बोलेंगे, ठीक है दोस्त, आपका एक्यूट हो गया। अब बात करते हैं किसका दोस्त, राइट का। राइट में क्या होगा, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है दोस्त, राइट एंगल, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। नाम क्या दोस्त इसका, इसका नाम है राइट एंगल्ड, ठीक है दोस्त, ट्रायंगल। मैंने शॉर्ट में सिंबल लिख देता हूं, तो देखो एक 90 डिग्री होगा, और आपको पता है कि एक से ज्यादा 90 हो भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा 90 हो जाएगा तो दूसरे को एंगल 180 बुढ़ा देगा, तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, 3 एंगल वाला, ठीक है। तो एक 90 डिग्री होगा, बाकी दो 90 से छोटा होगा। जैसे ए बी सी है, तो यहाँ पे बी क्या आपका दोस्त 90 डिग्री है, और बाकी आपका ए और एंगल सी क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। बात समझ में आ रहा है दोस्त आपको, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है, ओके, आगे बढ़े। अब आपको बच गया क्या, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है ना दोस्त, क्या बच गया, तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल।
ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है दोस्त, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इसका नाम ही क्या ऑब्ट्यूज, तो एक एंगल क्या होगा 90 से बड़ा होगा, बाकी दो एक्यूट होगा। ठीक है, जैसे ABC मान लीजिए इसका नाम है, तो यहाँ पे आपका एंगल जो B है वो क्या है, ये B है क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, एंगल B क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। और बाकी जो एंगल A है और एंगल C है वो क्या है दोस्त तुम्हारा, वो है दोस्त तुम्हारा 90 से छोटा, मतलब एक्यूट है। क्या है दोस्त, एक्यूट। ठीक है, क्यूट एक्यूट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ऐसे को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोल देंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है मिस्टर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं दोस्त, और वो बात ये है, ठीक है, इनइक्वालिटी वाला है जो आपको जानकारी होना चाहिए। और ये भैया आपको थोड़ा सा इनइक्वालिटी का ज्ञान दे दे और उसके बाद यहीं पे करते हैं खत्म वीडियो को। ठीक है, ओके। तो वैसे दोस्त क्या कहा जा रहा है, इनइक्वालिटी में ये होता है क्या कि अगर एंगल बड़ा है तो सामने का साइड भी क्या होगा, बड़ा होगा। क्या मतलब, जैसे आपको देखो फिर आने वाला है, देखो आपको देखने से ही लग जाएगा। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल होता है। देखो इसके सामने का साइड भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एंगल मान लीजिए इसका नाम मैं देता हूँ ABC। ठीक है, ट्रायंगल का। तो यहाँ पे एंगल आप कहोगे एंगल B क्या है, एंगल B है ग्रेटेस्ट। एंगल B क्या है, 90 डिग्री है, और ये क्या दोस्त, ग्रेटेस्ट है। ठीक है, ये क्या दोस्त, ग्रेटेस्ट एंगल है। ठीक है, तो अगर एंगल B ग्रेटेस्ट है तो इसके सामने का साइड जो होगा ना, अपोजिट साइड है ना, इसके क्या होगा दोस्त, अपोजिट साइड। इसके अपोजिट साइड जो होगा ना वो भी क्या होगा, आपका लॉन्गेस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब अगर एंगल सबसे बड़ा है तो उसके सामने का साइड भी सबसे बड़ा होगा, अगर एंगल बीच वाला है तो उसके सामने का साइड भी बीच वाला होगा, और अगर एंगल सबसे छोटा है तो सामने का साइड भी क्या होगा, सबसे छोटा होगा। जैसे आप देखो यहाँ पे आपको ये एंगल सबसे छोटा दिखाई दे रहा होगा, इसके सामने का साइड भी क्या होगा, सबसे छोटा होगा। और इसके क्या होते हैं दोस्त, वाइस वर्सा भी होते हैं, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा ओ वर्सा, वाइस वर्सा। मतलब क्या कि अगर साइड सबसे बड़ा है तो उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा। समझ में आ रहा है, और अगर एंगल सबसे बड़ा है तो सामने का साइड सबसे बड़ा होगा। एक ये बात आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, 10th क्लास के थ्योरम यूज है ना, को प्रूव करने में आपको हेल्प करेगा ये बातें। ठीक है, एक बात और समझ लो जाते जाते, एक नहीं दो बातें। एक बात ये देखिए कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरा से क्या होता है, छोटा होता है ना, दो साइड का सम। ठीक है, तो सम ऑफ टू साइड्स मतलब AB प्लस BC ग्रेटर होगा किससे, AC से। AB प्लस BC, ठीक है, AB प्लस AC ग्रेटर होगा किससे, BC से। और AC प्लस BC ग्रेटर किससे होगा, AB से। मतलब दो साइड का सम तीसरे से हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। और दो साइड का डिफरेंस हमेशा क्या होता है दोस्त, ठीक है, दो साइड का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या हुआ जरा देखिए, डिफरेंस का मतलब ग्रेटर माइनस स्मॉलर। जैसे मैं क्या करता हूँ, BC में से क्या घटाता हूँ, AB को घटाता हूँ। ठीक है ना, BC में से अगर हम दोस्त किसको घटाएंगे, AC को। अरे समझ में आ रहा भाई क्या, तो उसको डिफरेंस बोलेंगे। तो डिफरेंस भाई साहब क्या होता है, छोटा होता है। किससे, थर्ड साइड से। थर्ड साइड क्या बची आपका, AC। ठीक है, उसी तरीके से देखिए BC हमको बड़ा नजर आ रहा है तो मैं BC में से क्या करता हूँ, AC घटाता हूँ, है ना, BC में से AC घटाता हूँ। तो ये भाई साहब डिफरेंस क्या होता है, छोटा होता है। किससे छोटा होगा, थर्ड साइड AB से। ठीक है, और AC माइनस AB का डिफरेंस, AC माइनस AB का डिफरेंस क्या होगा, छोटा होगा किससे, तीसरा साइड BC से। बात समझ में आ रहा है, तो दो साइड का सम, ठीक है, तीसरा साइड से ग्रेटर, और दो साइड का डिफरेंस तीसरा साइड से स्मॉलर होता है। और एंगल सबसे बड़ा तो सामने का साइड सबसे बड़ा, और एंगल सबसे छोटा तो सामने का साइड सबसे छोटा। अगर साइड सबसे बड़ा तो सामने का एंगल भी सबसे बड़ा। समझ में आ रहा दोस्त, यस। तो आई होप आपको यहां तक के सारे फैक्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसी नोट के साथ आपको सुनाएंगे गाना। अरे रहने दो दोस्त, गाना किसी और दिन सुनाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये दोस्त आपको एक बार इसको देख लेना है, बस देख लेना है। ठीक है ना, और समझ लेना कि भैया इसको ये कहते हैं। फिर 10th क्लास का जब BPT शुरुआत करेंगे, जल्दी करेंगे दोस्त, ठीक है ना, तो उसको अगर आप देखिएगा फिर आपको मजा आएगा। तो पहले आप ये दोनों वीडियो देख लीजिए, बेसिक्स ज्योमेट्री के फॉर्मूले, फैक्ट्स एंड थ्योरम्स वाला। उसके बाद आप 10th क्लास से ज्योमेट्री शुरू कीजिएगा, आपको मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आपको भूलना नहीं है, लाइक करना भी नहीं भूलना है दोस्त। और क्या बोलो, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए कि कितना इजी तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे आपको चीजें सिखाई पढ़ाई जा रही है। ठीक है,
अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है दोस्त, जाइए कमेंट कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो वहाँ भी आप हमसे बातें कर सकते हैं, मुलाकातें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी नोट के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।